सादर प्रणाम। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूलेत गोविंद प्रभाते करदर्शनम समुद्रवस्ने देवी पर्वतस्थलमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं समश्वमि। ओम प्राणायाम जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण। ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएंगे। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। पूरी लंबी गहरी सांस को लेंगे, धीरे धीरे पूरी सांस को बाहर कर देंगे। सांस जब पूरी बाहर आपकी हो जाएगी तो थोड़ा सा और दबाव देके पूरी सांस को हम अपने अंदर से बाहर फेंक देंगे। क्षमता पूरी हो जाएगी, ढीला हो जाएंगे। फिर से पूरी लंबी गहरी सांस लें। थोड़ा दबाव जब आप देते हैं तो खांसी भी आती है, कोई चिंता की बात नहीं है। भस्त्रिका प्राणायाम कम से कम 10 मिनट का अभ्यास आपको आपके प्रकृति और वातावरण के अनुकूल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम। प्रातःकाल जब आप उठते हैं, सर्वप्रथम बासी में गुनगुना पानी उखड़ू बैठ करके पीना है। अगर उखड़ू नहीं बैठ पाते हैं तो आप कहीं भी किसी भी आसन पर बैठ जाएं अपनी क्षमता अनुसार, और घूट घूट करके पूरे पानी को पिए हैं, जो भी आप क्षमता अनुसार पी सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम घर में गुड़ का सेवन अति आवश्यक है। प्रातःकाल जब भी आप पहला आहार लें तो गुड़ का सेवन करें। गुड़ सबसे महत्वपूर्ण है आपके शरीर की क्रिया के लिए।
आपकी पाचन शक्ति, डाइजेशन को तेज कर देता है, आपके अंदर एनर्जी लेवल को इम्प्रूव करता है। प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम पूर्ण हुआ। पैरों को फैला लेंगे। हाथ को बगल में रखेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी, पूरी लंबी सांस को लेंगे। पैरों के अंगूठों को जमीन पे सटाने का प्रयास, ढीला छोड़ देंगे। सांस को लेकर के रोके रखेंगे। अंगूठे को ज़मीन पे सटाने का प्रयास, रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, घुटने और एड़ी ज़मीन पे सटी होगी, क्षमता पूरी हो जाएगी, ढीला छोड़ देंगे। पंजों को अंदर की तरफ, पूरी सांस क्षमता अनुसार भर लेंगे। अंगूठे को मिलाने का प्रयास, क्षमता पूरी हो जाएगी, सांस को ढीला छोड़ देंगे। हर अभ्यास कम से कम 3 बार। पैरों की 10 उंगलियों की, पैर के पंजों की पूरी लंबी गहरी सांस को भरेंगे, क्षमता अनुसार भर के रोके रखेंगे। सांस की क्षमता पूरी हो जाएगी, 10 उंगलियों को पूरा फैला लेंगे, सांस को पूरा बाहर छोड़ देंगे। पंजों को अंदर की तरफ, पूरी लंबी गहरी सांस को भरेंगे, क्षमता अनुसार भर के रोके रखेंगे। क्षमता पूरी हो जाएगी, धीरे धीरे सांस को बाहर करेंगे, पंजों को आगे की तरफ ले जाएंगे, सांस को पूरा बाहर निकाल देंगे। बाहर निकाल के फिर रुकेंगे 1 क्षण 2 क्षण के लिए, पुनः सांस को भरेंगे, पंजों को अंदर की तरफ रोके रखे, क्षमता अनुसार भर के। आप अपने पैर के नीचे, घुटने के नीचे जो दबाव, तनाव, खिंचाव महसूस कर रहे हैं, वही आपको लाभ देगा। सांस को बाहर करें, रोके रखें, अनुभव करें। अब घुटने के ऊपर से लेके, कमर से लेके आपके पंजे की उंगलियों तक, अंगूठे तक पूरा खिंचाव, दबाव, तनाव होता है। फिर से एक बार। हर बार अगर आप सांसों के साथ करते हैं, दबाव, खिंचाव को महसूस करते हैं, वही आपको लचीला बनाता है। सांस को पूरा भरेंगे, सांस को बाहर करेंगे, सांस को बाहर, अंदर, बाहर। कम से कम 5 बार अभ्यास, एंटी क्लॉकवाइज। घुटनों को, हाथ को, अंगूठे को पकड़ करके चेहरे को क्षमता अनुसार जितना नीचे ले जा सकते हैं, सांस को बाहर निकाल करके रोके रखना है। क्षमता को, क्षमता पूरी हो जाएगी, ढीला हो जाएंगे, सांस को लेके रिलैक्स हो जाएंगे। फिर से पूरी लंबी गहरी सांस को लेंगे, पूरी सांस को बाहर कर देंगे, सर को क्षमता अनुसार जितना आप ले आ सकते हैं नीचे ले जाएं, रोके रखे, क्षमता पूरी हो जाए, ढीला छोड़ दें।
कमर के बगल में हाथ को रखकर फिर से किसी एक आसन में बैठ जाएंगे क्षमता अनुसार। वायु की मुद्रा में पूरी लंबी गहरी सांस को लेंगे, सांस को पूरा बाहर कर देंगे। नाभि अंदर की तरफ जाती है, उसको वहीं स्थिर कर लेते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरा सामने की तरफ। अगला प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। पूरी लंबी गहरी सांस को लेंगे, सांस को ढीला छोड़ देंगे। अब नाभि के 2 इंच नीचे से सांस को बाहर फेंकना है। लगातार आपको सांस बाहर ही फेंकना है, लेने का कोई अभ्यास नहीं करना है। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। बहुत आराम से, धीरे धीरे। कम से कम 15 मिनट अभ्यास कपालभाति से पूर्ण लाभ आपको मिलता है। जैसे छींकते हैं तो पूरी सांस शरीर से बाहर हो जाती है, तो वैसे ही हर बार प्रयास। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। मन में एक शिव संकल्प भी करें कि हम अपने अंदर जितने भी हमारे विकार हैं, हम लगातार उनको बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। जो भी हमारे अंदर दूषित वायु है, टॉक्सिन है, सबको हम हर बार हर सांस के साथ बाहर कर रहे हैं। और हमारे रोम छिद्रों से ऑक्सीजन अंदर प्रवेश कर रहा है। ओज, तेज, प्रकाश सब आपके रोम छिद्रों से अंदर की तरफ आ रहा है, क्योंकि आप सांस को ले नहीं रहे हैं, लगातार आप सांस को बाहर की तरफ फेंक रहे हैं। तो आपके रोम छिद्रों से सांस आपके अंदर जाती है। पेट के अंदर जठरानी एक्टिव हो जाती है। पाचन की क्रिया की शक्ति, आपकी क्षमता बढ़ जाती है और एक ऊर्जा का उत्सर्जन शुरू होने लगता है। धीरे धीरे वो आपके उदर भाग, पेट के भाग से ऊपर की तरफ उठता है और आपके मस्तिष्क, कपाल की तरफ बढ़ता है। आपका मस्तिष्क एक तरल पदार्थ के अंदर तैरता रहता है। ऊर्जा के पहुँचते ही जो आपके मस्तिष्क तरल पदार्थ में तैरते हैं, उनके अंदर तरंगे उत्पन्न होने लगती हैं, स्पार्क होता है। सारी आपकी इंद्रिय शक्ति एक्टिव होने लगती है। आपका मस्तिष्क तेज में, ऊर्ज में, प्रकाश में होने लगता है। शरीर के तंत्रिका तंत्र में सारी इंद्रियों का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे आप सेंसर के रूप में जानते हैं। कुछ भी अगर आपके आसपास घटित होता है तो आपको तुरंत सेंस हो जाता है, इंद्रियां एक्टिवेट हो जाती हैं। आपकी स्मरण शक्ति बढ़ने लगती है, याददाश्त बढ़ने लगती है। आपके कपाल के अंदर
तेज ओज और प्रकाश के विद्यमान शक्ति में वृद्धि होने लगती है। जैसा कि इस प्राणायाम का नाम है कपालभाति। आपका कपाल, आपका चेहरा ओजमय, तेजमय, प्रकाशमय होने लगता है। कम से कम 15 मिनट का अभ्यास आपको पूर्ण लाभ देता है। रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, चेहरा सामने की तरफ। लगातार सांस को नाभि के 2 इंच नीचे से ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ फेंकना। फिर से अपने आप को विश्राम देते हैं। पैरों को खोलकर वही प्रक्रिया। बीच बीच में अभ्यास, पूर्ण लाभ आपको मिलता है। हाथ की हथेली को से रखेंगे, पैरों की उंगलियों को दबाएंगे, पूरी लंबी गहरी सांस को भरेंगे। घुटने को ऊपर की तरफ क्षमता अनुसार रोके रखें। क्षमता पूरी हो जाए धीरे धीरे सांस को बाहर करें, घुटने को नीचे। यह प्रक्रिया तेजी से, जल्दी जल्दी सांस को लेना छोड़ना। बीच बीच में प्राणायाम के सूक्ष्म अभ्यास। हाथ की उंगलियों को लेंगे, अंगूठे को सटाएंगे, अंगूठे को अंदर, उंगलियों को बंद करेंगे। पूरी लंबी गहरी सांस लेंगे और जोर दे के अंगूठे को दबाएंगे। सांस को भर के रोक के रखेंगे। क्षमता पूरी हो जाएगी, ढीला छोड़ देंगे। पंजों को पूरा। फिर से एक बार। जोर दे के थोड़ा उंगलियों को फैलाना है। बंद करें। धीरे धीरे पूरी कलाई को घुमाएंगे। कोहनी आपकी नहीं मुड़ेगी, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। हाथ को झटकारेंगे। सब सूक्ष्म अभ्यास प्राणायाम के बीच में आप करेंगे। घुटने को सटाएंगे, सांस को पूरा भरेंगे, पूरा पीछे ले जाएंगे। सांस को बाहर निकालते हुए आगे की तरफ फिर से भरें। एंटी क्लॉकवाइज। हाथ को ऐसे करेंगे, सर के पीछे ले जाएंगे, पूरी लंबी गहरी सांस को भरेंगे और सर को पीछे की तरफ और हाथ को आगे की तरफ ढकेलेंगे। कंपन होगा, उसको महसूस करेंगे। क्षमता पूरी हो जाएगी, ढीला हो जाएंगे। पुनः पूरी लंबी गहरी सांस लें,
ढीला छोड़ेंगे। माइग्रेन जैसी बीमारी कभी जीवन में नहीं होगी। इस हिस्से पे विपरीत दबाव, सर को हथेली की तरफ, हथेली को सर की तरफ। सांस को पूरा भरेंगे। नासिका के दोनों क्षेत्र को बंद करेंगे। मुंह को पूरा फुला करके सांस को पूरा उसके अंदर भरेंगे। क्षमता पूरी हो जाएगी। सांस को नाक के रास्ते बाहर निकाल देंगे। कान के जो पर्दे हैं उसको आप महसूस करेंगे, खुलते और बंद होते हैं अंदर और बाहर की तरफ। जैसे बूफर जब बजता है तो उसके पर्दे अंदर बाहर होते हैं, वैसे आपके कान के पर्दे भी अंदर बाहर होंगे और सुनने की क्षमता और भी क्लियर हो जाएगी। हाथ की हथेली को, कलाई को ऐसे पकड़ेंगे, इधर से पकड़ेंगे, सर के पीछे ले जाएंगे ऊपर की तरफ। पूरी लंबी गहरी सांस को भरेंगे। बाएं हाथ से दाहिने हाथ को पीछे की तरफ ले जाके पूरा खींचेंगे, क्षमता अनुसार पूरा खींचेंगे। रोके रखेंगे क्षमता अनुसार खींच के, ढीला हो जाएंगे। फिर वही दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ के खींचेंगे। कम से कम 3 अभ्यास। सर को, सांस को बाहर कर देंगे, ठुड्डी से लगाएंगे, कान से लगाएंगे, पीछे ले जाएंगे। धीरे धीरे सांस को भरे रखे रहेंगे, फिर सांस को बाहर करेंगे, धीरे धीरे आगे। फिर से बहुत धीरे धीरे, कोई दबाव खिंचाव नहीं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर 5 बार आप क्लॉकवाइज करते हैं तो 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, धीरे धीरे। जैसे एक टेलीफोन या किसी के तार को लेते हैं तो एक मोटे से बंडल में कई तार निकले रहते हैं, तो ऐसे आपके गर्दन भी उसी तरह से होता है और इसके अंदर कई नसें होती हैं। जब आप इस तरह देखते हैं, कभी कभी पानी होता है, पानी की पाइप में देखते हैं अंदर, उसके अंदर पपड़ी जम जाती है। तो पपड़ी जम जाती है तो उसको साफ़ करने के लिए उसको थोड़ा झटकारते हैं। तो आपके अंदर जो नसें हैं उसके अंदर जो पपड़ी जमी है आप उसको महसूस करेंगे। हल्की सी चरचराहट होती है, हल्की सी आपको महसूस होगी, उसको महसूस करिए। यानी आपके नसों की जो जॉइंट है जितने भी, उसके अंदर पाइप उसकी साफ होती है, आपकी नसें साफ होती हैं, उसके अंदर पूरी क्षमता अनुसार ब्लड का सर्कुलेशन होता है और आपके पूरे शरीर में लाभ मिलता है। दबाव खिंचाव होता है, जैसे पाइप के अंदर प्रेशर हो, उसको दबाएं और फिर छोड़ें, दबाएं और फिर छोड़ें, तो उसका दबाव और सर्कुलेशन बढ़ जाता है। शरीर को ढीला छोड़ देंगे अगले प्राणायाम के लिए। फिर से अपने आप को सूक्ष्म अभ्यास।
लगातार बैठते हैं तो पैर में झुनझुनी होने लगती है। बीच बीच में अगर आप सूक्ष्म अभ्यास करते हैं तो इसका आपको लाभ मिलता है। वाह प्राणायाम। पूरी लंबी गहरी सांस को लेंगे, पूरी सांस को बाहर कर देंगे, नाभि अंदर जाएगी, नाभि के 2 इंच नीचे से पूरे सांस को बाहर निकालने के बाद पूरा ताने रखेंगे ऊपर की तरफ, ठुड्डी को लगाएंगे, रोके रखेंगे क्षमता अनुसार। क्षमता पूरी हो जाएगी, ढीला हो जाएंगे। सांस को पूरा लें, पूरी सांस को बाहर कर दें, नाभि के 2 इंच नीचे से ऊपर की तरफ खिंचाव करेंगे, ठुड्डी को लगाएंगे, पूरा तान के रखेंगे। 3 अभ्यास। अगले में पूरी लंबी गहरी सांस को लेंगे, पूरी सांस को बाहर कर देंगे और पेट को अंदर बाहर की तरफ हिलाना है। सांस को बाहर करके रोकने के बाद जितनी देर आप सांस को रोकेंगे उतनी देर में पेट को पूरा हिलाना है। अगला प्राणायाम अनुलोम और विलोम। दाएं हाथ की दाई नासिका को दबाएंगे, पूरी लंबी गहरी सांस को लेंगे, पूरी क्षमता अनुसार जब सांस आपकी भर जाएगी तो बाएं हाथ की तरफ की बाएं नासिका के छिद्र को बीच की दोनों उंगलियों से दबाएंगे और दाहिने हाथ के दाहिने नासिका के दाहिने छिद्र से सांस को पूरा बाहर कर देंगे और फिर उसी दाहिने नाक के दाहिने छिद्र से पूरी सांस को भरेंगे। क्षमता पूरी हो जाएगी, फिर दाहिने हाथ के दाहिने नासिका के छिद्र को बंद करेंगे अंगूठे से और बाएं हाथ के बाएं सिरे के बाएं नासिका के छिद्र से सांस को बाहर कर देंगे। यही अनुलोम विलोम है। कम से कम 15 मिनट का अभ्यास, पूर्ण लाभ आपको मिलता है। शरीर बैलेंस होता है, और इस 15 मिनट के अनुलोम विलोम के अभ्यास से आपके शरीर के अंदर जो वायु का चक्र है वो एक निश्चित क्रम में इस 15 मिनट के अभ्यास से सुचारू रूप से उस चक्र के रूप में सर्कुलेट करता रहता है। उदाहरण स्वरूप जैसे आप जनरेटर को जब हैंडल मारते हैं तो वो उसी दिशा में चलने लगता है और लगातार वो एक बार के हैंडल मारने से चलते रहता है। तो आप जब 15 मिनट का अभ्यास करते हैं तो दिन भर आपके अंदर वायु का जो विकार है वो उस क्रम में प्रवाहित होने लगता है। दिन भर आपके अंदर ऊर्जा सुचारू रूप से बहती रहती है। आप तेज में, ऊर्ज में, प्रकाश में रहते हैं। दो तरह की नाड़ियाँ होती हैं, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, दोनों एक्टिवेट होती है। शरीर का बैलेंस होता है। पंद्रह मिनट के अभ्यास से आपकी सुषुप्ना नाड़ी, जहाँ तिलक लगाते हैं,
वहाँ पे सुषुम्ना नाड़ी होती है, वो एक्टिवेट हो जाती है। आपका चेहरा, आपका शरीर ओजमय, तेजमय, प्रकाशमय होने लगता है। ऊर्जा से आपका शरीर पूरी तरह संचित होता है। आप ऊर्जावान, धैर्यवान, शक्तिमान, सबसे भरपूर होते हैं। आपके शरीर का बैलेंस अनुलोम विलोम से पूर्ण होता है। हर बार जब आप प्रणाम करते हैं, किसी को नमस्कार करते हैं, तो आपका बायां और दाहिना, जैसे बैटरी का 2 सेल होता है, उस तरह से जब दोनों सेल मिलते हैं तो बल्ब जल जाता है, ऊर्जा तेज में, प्रकाश में होती है। वैसे आपके हर बार शरीर से बैलेंस होता है और आप हर बार प्रणाम करने से ऊर्जावान, तेजमान और प्रकाशमान होते हैं। इसलिए हमारे इस सनातन परंपरा में प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण है। आपके दाहिने हाथ में पॉजिटिव एनर्जी होती है और बाएं हाथ में निगेटिव एनर्जी होती है। जब आप किसी का पैर छूते हैं तो आपका सर आगे की तरफ झुकता है, तो ब्लड का पूरा सर्कुलेशन पूरी तरह से पेट से, शरीर से नीचे की तरफ और ऊपर की, जैसे पाइप होती है उसको मोड़ते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन आपके सर की तरफ आता है, आप नीचे की तरफ झुकते हैं, पूरे सर में आपका ब्लड आ जाता है। और आप हाथों से जब उस पैर के व्यक्ति को छूते हैं और उस व्यक्ति के द्वारा आपके सर के ऊपर हाथ रखा जाता है, तो हाथ की एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, वो आपके अंदर समाहित होती है। तो वह ऊर्जा भी आपको मिलती है और आपकी ऊर्जा होती है। तो हर बार जब आप अपनों से बड़ों का पैर छूते हैं तो हर बार आपको ऊर्जा और भी सरप्लस होती है, आपको पूरा लाभ मिलता है और अगले का आपके प्रति दया, सम्मान और समर्पण सब कुछ आपके प्रति हो जाता है, पूर्ण आपको लाभ मिलता है। इसलिए सनातन परंपरा में अपने से बड़ों का पैर छूना और प्रणाम करना आपके जीवन को और भी ऊर्जावान बना देता है। पंद्रह मिनट का अभ्यास, अनुलोम विलोम, आपको लाभ मिलता है। पैरों को पुनः खोल लेंगे। क्षमता अनुसार वही सूक्ष्म अभ्यास। ये सूक्ष्म अभ्यास आप खाना खाने के 4 घंटे बाद भी आप कर सकते हैं। शाम के समय भी आपकी एड़ी में कभी कभी पैर कहीं ऊपर नीचे पड़ जाता है चलते समय, तो मोच आ जाती है, तो मोच नहीं आएगी, आप अपने आप को तुरंत बैलेंस कर लेंगे। प्राणायाम के क्रम में सबसे महत्वपूर्ण क्रम, अब आपकी पूरी शरीर ऊर्जावान, तेजमय और प्रकाशमय हो गई है। अब उन सबों को संचित करना है और अपने ध्यान को एक्टिवेट करना है। आज्ञा चक्र में आप जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ पे आज्ञा चक्र होता है। 3 प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत और पड़ो, तीनों एक साथ करते हैं। आपका पूरा ध्यान केंद्रित हो जाता है
जिसको आप मेडिटेशन कहते हैं। ध्यान लगने लगता है, मन एकाग्र हो जाता है और पूर्ण शांति मिलती है, और आपको छोटी छोटी सी भी आवाज़ ध्यान के केंद्रित होने के बाद सुनाई देने लगती है। चिड़ियों की चहचहाहट, सब कुछ आपको सुनाई लगती है। प्रातःकाल के बेला में आप इसका अनुभव कर सकते हैं। आइए करते हैं। कान के इस हिस्से को पूरा दबाएंगे, इधर भी 3 उंगलियों को आँख के इस पॉइंट पे रखेंगे और तर्जनी को जहाँ पिंदी लगाते हैं वहाँ सटाएंगे। पूरी लंबी गहरी सांस को लेंगे, मुंह को बंद रखेंगे, मन में ओम का उच्चारण करेंगे और अपना ध्यान इस तिलक जहाँ लगाते हैं, आज्ञा चक्र है जहाँ, वहाँ पे ले आने का प्रयास करते हैं। हर बार कम से कम 3 बार। आँखों को बंद ही रखेंगे, पूरी लंबी गहरी सांस को लेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण, और अपना ध्यान आज्ञा चक्र पे ही केंद्रित करना है। आँखों को बंद ही रखना है। अपने पूरे ध्यान को आकाश की तरफ, ऊंचाइयों पर ध्यान को ले जाना है और वहाँ पे उड़ने वाली चिड़ियों की, पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ को सुनने का प्रयास। आपके शरीर के ऊपरी हिस्से में पूरा आकाश की तरह से आपका पूरा मस्तिष्क का ऊपरी हिस्सा है। आसमान नीला, साफ, स्वच्छ, खुला आसमान, चिड़ियों की आवाज़, सबको सुनने का प्रयास। एक और अनुभव करते हैं। आपके हृदय स्थल से एक ज्योति जलती है, अनुभव करें उसको। वो दिया, वो ज्योति जो जल रही है, वो धीरे धीरे आपके हृदय स्थल से, आपके मस्तिष्क से होते हुए ऊपर की तरफ वह तेज जो दिया है, वह जो लौ है, वो जलते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है। पूरे आपके इस परिक्षेत्र से, आपके मोहल्ले से भी ऊपर, आपके शहर से भी, आपके प्रदेश से भी, भारतवर्ष से भी, पूरे संसार से ऊपर की तरफ जा रही है। अनुभव करें वह दिव्य ज्योति आपके सारे विकारों को लेते हुए, सारी नेगेटिव एनर्जी या जो भी आपके अंदर विकार हैं, सबको लेते हुए ऊपर की तरफ गई, वायुमंडल के सबसे ऊपरी छोर पे पहुंचती है।
और वहाँ पे सारे विकारों को आपको बाहर कर देती है, सारी नेगेटिव एनर्जी आपकी वहाँ पे छोड़ देती है और वापस वह दिव्य ज्योति आपकी तरफ वापस आती है। वायुमंडल में जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वह सब उस दीपक के लौ में समाहित होती है। वह लौ और भी तेजमय, ऊर्जमय, प्रकाशमय होता है। जितने भी दिव्य पुरुष हैं पूरे संसार में, सभी की शक्तियाँ उसके अंदर धीरे धीरे और भी समाहित हो रही हैं और वो प्रकाश में, तेज में, ऊर्ज में हो रहा है। वह दीपक आपका और भी तेज में हो रहा है और धीरे धीरे आपकी तरफ आता है, बढ़ रहा है आपकी तरफ। अनुभव करें, भारतवर्ष में जितनी भी दिव्य आत्माएं हैं, जितनी भी दिव्य शक्ति है, सब उसके अंदर समाहित हो रही है। वह प्रकाश, वह लौ और भी तेज में, ऊर्ज में, शक्ति में हो रहा है। धीरे धीरे वो आपके वायुमंडल से, आपके भारतवर्ष के अंदर से होते हुए, वायुमंडल से आपके प्रदेश तक, आपके शहर तक, आपके मोहल्ले से होते हुए एकदम आपके आज्ञा चक्र तक वह दिव्य ज्योति का प्रकाश आपके अंदर आता है। धीरे धीरे आज्ञा चक्र से वह दीपक जब आज्ञा चक्र से होते हुए तेज में, ऊर्ज में, प्रकाश में होते हुए वो उसकी शक्ति, तेज, प्रकाश आपके आज्ञा चक्र से होते हुए आपके हृदय स्थल पे आता है। और ज्यों वो लौ का प्रकाश और तेज आपके शरीर से, आपके हृदय स्थल से टच होता है, आपके अंदर एक तरंगी उत्पन्न होती हैं। आपके पूरे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी पूरी तरह से समाहित हो जाती है। आप पूरी तरह से तेज में, ऊर्ज में, प्रकाश में हो जाते हैं। शरीर के रोम रोम में आपकी शक्ति, प्रकृति की शक्ति, दिव्य शक्तियों की शक्ति समाहित हो जाती है। आपकी हथेलियों में पूरी शक्ति आती है। इसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं, इसको रगड़ते हैं, आपकी हथेली में पूरी गर्माहट आएगी। महसूस करिए इसको, देखिए कितना तेज हो रहा है आपके हाथ में। आंखों पे लगाएंगे, चेहरे पे लगाएंगे, उस गर्माहट को महसूस करेंगे। चेहरे को थोड़ा थोड़ा ऐसे मसाज करेंगे, सर के ऊपर से ले जाएंगे दबाते हुए, कानों को दबाएंगे, आप सभी को नमन। शांति का पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सभी का दिन और समय मंगलमय हो, यही प्रार्थना है हमारी प्रभु से आप सभी के लिए। हमारे योग और साधना के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबा लें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो जो आपके लिए लाभकारी हो, मेरे मनोबल में बढ़ोतरी करे, इसी आशा और अभिलाषा से अमन का
आप सभी को नमन और वंदन है।